Good morning everyone, you are most welcome in this channel and you are watching English with English tutorial। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एक्सरसाइज जो एक्सपोर्ट करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन है आरके सिन्हा का, उसी के एक्सरसाइज 145 का देखेंगे ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। उस पे दिया हुआ है ए बी एंड सी, सॉरी यहाँ पर सी होगा, ए बी एंड सी और डी भी है, तो हम सी तक लिए हैं, डी लेंगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम लोग। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं या तो अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अभी सिर्फ पास्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है, इसमें प्रेजेंट नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि एक दिन मैं राज के घर गया। अब एक दिन का इंग्लिश क्या होता है? वन डे। यहाँ पर हम क्या करेंगे? वन डे। यहाँ पर हम लिख देते हैं वन डे। वन डे राज के घर गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस। आई गो के जगह में वेंट। आई वेंट टू राज हाउस। एक दिन में राज के घर गया, वन डे आई वेंट टू राज हाउस। वह रेडियो सुन रहा था। अब वह रेडियो सुन रहा था, वह इंग्लिश ही के साथ वाज लगाएंगे और लिसनिंग के जगह में हम लोग लिखेंगे क्या? यहां पर हम लिसनिंग लिख देते हैं, LISTENING, लिसनिंग। क्या होगा? ही वॉज लिसनिंग रेडियो। वह रेडियो सुन रहा था, ही वॉज लिसनिंग रेडियो। वह पढ़ नहीं रहा था। यहां पर क्या लिखेंगे? ही वॉज नॉट स्टडिंग। यहां पर लिख देते हैं, और रीडिंग भी लिख सकते हैं, स्टडिंग भी लिख सकते हैं, स्टडिंग। उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद है क्या? मैंने उसे डांटा। आई स्कॉल्डेड ही, मैंने उसे डांटा। वो पढ़ने पर ध्यान नहीं देता था। ही डिड नॉट केयर फॉर हिज स्टडी। नेक्स्ट क्या है? एक लड़की सड़क पर दौड़ रही थी। ये दो तरह से बनेगा, अ गर्ल वाज रनिंग ऑन द रोड या देयर वाज अ गर्ल रनिंग ऑन द रोड। दोनों तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं देयर वाज अ गर्ल रनिंग ऑन द रोड। देयर वाज अ गर्ल रनिंग ऑन द रोड। वह एक गाना भी गा रही थी। कौन एक गाना गा रही थी? तो शी वाज ऑल्सो सिंगिंग ए सॉन्ग। वह एक गाना भी गा रही थी। एक कार उसकी तरफ आ रही थी। यहाँ पर क्या लिखेंगे? देयर वाज अ कार कमिंग हर साइड। लेकिन लड़की ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन क्या इंग्लिश हम लिखेंगे यहाँ पर? बट। ठीक, द गर्ल डिड नॉट नोटिस। ध्यान नहीं दिया मतलब वो नोटिस नहीं की। शी डिड नॉट नोटिस, उसने ध्यान नहीं दिया। मैं दौड़ा और उसे बचा लिया। अब यहाँ पे जरा कम है, इसीलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं मैं दौड़ा, आई रैन एंड सेव्ड हर। I ran and saved her. मैं दौड़ा और उसे बचा लिया। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आप देख सकते हैं एक दिन में शाम में टहल रहा था। एक दिन, तो वन डे लिखेंगे एक दिन के लिए। अब यहाँ पर I was walking लिखेंगे। I was walking कि वन डे I was walking in the evening। एक दिन में शाम में टहल रहा था। तो क्या होगा? वन डे आई वॉज वॉकिंग इन द इवनिंग। वॉकिंग। अब यहाँ पर क्या होगा? ठंडी हवा बह रही थी। ठंडी हवा का क्या लिखेंगे? कूल विंड कहेंगे। वॉज ब्लोइंग, बहना का ब्लोइंग, ब्लो का ब्लोइंग। मैं प्रसन्न था, तो क्या था? आई वॉज हैप्पी। मैं प्रसन्न था, आई वॉज हैप्पी। मैंने एक पर्स को देखा, आई सा अ पर्स। मैंने एक पर्स को देखा, I saw a पर्स। मैंने इसे लेना चाहा, I wanted to take it।
मैंने इसे लेना चाहा, आई वांटेड टू टेक इट, लेकिन का बट देन तभी का देन एक बच्चा आया, और चाइल्ड बच्चा के लिए चाइल्ड, दोस्तों इसको समझना होगा, बच्चा के लिए चाइल्ड होता है, बच्चे के लिए चिल्ड्रन होता है, ठीक है। तो एक बच्चे के लिए चाइल्ड लिखेंगे और चिल्ड्रन का प्लूरल कभी बनता नहीं, चिल्ड्रंस कभी नहीं होता, क्योंकि एक बच्चा का इंग्लिश होता है चाइल्ड, अनेक बच्चे के लिए हम लोग चिल्ड्रन अप्लाई करते हैं। तो अ चाइल्ड कैम, एक बच्चा आया, अ चाइल्ड कैम, और उसने इसे ले लिया, और उसने इसे ले लिया, ही took it, उसने इसे ले लिया, he took it, मैं पछताने लगा, I began to repent, I began to, पछताने का रूप होता है regret भी और repent भी, यहाँ पर repent। अब चीज को समझिए, अब इसको एक बार प्रैक्टिस कर लें दोस्तों कि किस तरह से प्रैक्टिस यहाँ पर। एक दिन में राज के घर गया कि वन डे आई वेंट टू राज हाउस, वह रेडियो सुन रहा था, ही वॉज लिसनिंग रेडियो, वह पढ़ नहीं रहा था, ही वॉज नॉट स्टडिंग, मैंने उसे डांटा, आई स्कोल्डेड हिम, वह पढ़ने को ध्यान नहीं देता था, ही डिड नॉट केयर फॉर हिज स्टडी। एक लड़की एक सड़क पर दौड़ रही थी, देयर वाज अ गर्ल्स रनिंग ऑन द रोड, वह एक गाना भी गा रही थी, शी वाज आल्सो सिंगिंग ए सॉन्ग, एक कार उसकी तरफ आ रही थी, देयर वाज अ कार कमिंग हर साइड, लेकिन लड़की ने ध्यान नहीं दिया, बट द गर्ल्स डिड नॉट नोटिस, मैंने दौड़ा और उसे बचा लिया, आई रैन एंड सेव्ड हर। नेक्स्ट है, एक दिन में शाम में टहल रहा था, वन डे, यहाँ पर क्या हुआ, एक दिन में शाम में टहल रहा था, वन डे आई वाज वॉकिंग इन द इवनिंग, शाम में टहल रहा था, ठंडी हवा बह रही थी, द कोल्ड वाइंड इज ब्लोइंग, मैं प्रसन्न था, आई वॉज वेरी हैप्पी, मैं बहुत प्रसन्न था, जैसे कि मैं प्रसन्न था, आई वॉज हैप्पी, मैं बहुत प्रसन्न था, आई वॉज वेरी हैप्पी, तो सिर्फ मैं प्रसन्न था, आई वॉज हैप्पी। मैंने एक पर्स देखा, आई सॉ अ पर्स, मैंने इसे लेना चाहा, आई वांटेड टू टेक इट, मैंने इसे लेना चाहा, आई वांटेड टू टेक इट, लेकिन तभी एक बच्चा आया, तभी कि देन अ चाइल्ड केम, आया और उसने इसे ले लिया। अब ले लिया, उठा लिया, तो लेना का इंग्लिश होता है टेक का टुक हो जाएगा, ही टुक इट, ले लिया, मैं पछताने लगा, आई बिगन टू, लगा, कोई चीज काम होने के साथ में बिगिन का मतलब होता है शुरू करना, इसमें लगा मतलब बीता हुआ चीज को, इसके लिए बिगिन की जगह हम लोग बिगन लगाएंगे, आई बिगन रिग्रेट या तो रिपेंट, या आई स्टार्टेड रिपेंट, ये दोनों यहाँ पर होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो इसका है ABCD, इसके बाद D जो है एक्सरसाइज जो है ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन का, आर के सिन्हा का एक्सरसाइज 145 का D नंबर बाकी रहा, वो नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे फॉर ऑल, दैट्स ऑल।